तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 12वां चैप्टर द्रौपदी स्वयंवर। अभी तक पिछली बार हमने देखा था कि ये पांडव एक जंगल में छुपे थे जहाँ बक नाम का राक्षस से उन्होंने मतलब भीम ने उनका वध किया। और अभी आगे की कहानी यहाँ है। तो द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। तो जिन दिनों ये हमारे जो ब्राह्मण थे, ये एक चक्र नदी में थे। वो लाग के घर से भागते हुए आए थे, वहाँ पर छुपे हुए थे। तो उधर वो छुपे हुए थे, तो उसी दौरान पांचाल नरेश की कन्या थी द्रौपदी। तो उसका स्वयंवर हो रहा था, शादी हो रहा था। स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। तो एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। वो लोग भी चल दिए, तो पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार के झोपड़ी में आए थे। तो कहाँ झोपड़ी में आ टिके? पांचाल देश के कुम्हार के झोपड़ी में टिके हुए थे। तो पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही धारण रहे। पांचाल देश में भी वो लोग ब्राह्मण के वेश में थे वो क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मण के वेश में। तो इस कारण कोई उनका पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था। एक बहुत भारी सा धनुष था जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। तो उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। हाँ, तो मछली टंगी हुई थी एक तो उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। एक चमकदार सा यंत्र था, वो बड़े ही अच्छे तरीके घूम रहा था। तो राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रथम भेद देखकर उस भारी धनुष पर तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मतलब मछली को गिरा देगा, उसी से द्रौपदी की शादी हो जाएगी। मतलब एक पानी था नीचे और फिर उसमें देख करके ऊपर निशान लगा था। देखिए यहाँ पे ऐसे बताया गया है। ये है एक युवक, शायद अर्जुन ही है। तो ये नीचे पानी है, ये घूम, तो इसमें देखना है और ऊपर मछली होगा, उसको मारना है। तो उसके बाद इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल थे। तो वहाँ जो कौरव के लोग थे वो भी आए हुए थे। तो दर्शकों की भी भारी भीड़ थी, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। तो राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए। तो क्या नाम था इनका? हाँ, द्रौपदी जो थे उनके भाई थे धृष्टद्युम्न। वो वाला चैप्टर पता था ना, द्रोणाचार्य, उसमें ही याद आया शायद। तो मंडप में सैकड़ों राजा, अरे ये तो हो गया ना। तो राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आ गए। उनके पीछे पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। तो राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले आया। तब एंट्री हो गई उनकी। तो इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष के पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। यही चल रहा था। कितने ही सुप्रसिद्ध वीर को हर इस तरह मुंह की खानी पड़ी। मुंह की मतलब हारना पड़ा। तो शिशुपाल, जरासंध, शाल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। मतलब इतना हार्ड टास्क दिया था कि इतने बड़े बड़े वीर तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ पड़ी, क्योंकि सब जानते थे कि कर्ण काफ़ी अच्छा खासा धनुषदान है। मतलब अर्जुन से थोड़ा ही कम, उसी के लेवल का मान लीजिए। तो सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया, धनुष, ठीक है, और तान कर प्रत्यंचा की चढ़ानी शुरू कर दी। उसके ऊपर तार चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में भी बाल भर की भी कसर रह गई। मतलब डोरी चढ़ाने में भी थोड़ी कसर रह गई थी। इतने में ही कि धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पे लग गया। मतलब उसे मौका ही नहीं मिल पाया, उसे थोड़ी कसर रह गई और डंडा उछल के उसके मुंह ही पे लग गया। तो उसके बाद अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मण के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। तरुण एक युवक।
तो ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखकर उसे मुस्कुराते हुए देखा। मतलब अच्छे से ये डायग्राम आपको समझाई देगा, समझाने की जरूरत नहीं होती। तो उसके बाद उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र पर मारे और 1000 लोग देखते ही निशाना टूटकर नीचे पड़ गया। इतना सटीक निशाना मारा कि चक्कर से वो नीचे गिर गया। तो सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वो आगे बढ़ी और सकुचाते हुए एक मिनट हो गया, भटक गया क्या? हाँ, सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक अच्छे से ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए। धनुष जब जीत गया, मतलब अर्जुन जब जीत गया तो वो तीनों के तीनों उसके भाई जो थे वो लोग चल दिए। तो परंतु भीम नहीं गया, तीनों के चौथा नहीं। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। तब होता है ना, बड़े भाई थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर छोटे भाई को बुली किया तो परंतु भीम नहीं गया। हाँ ठीक है, भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों ने बड़ी हलचल मच गई, उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक भारी विप्लव मच जाएगा, क्योंकि पहले ब्राह्मणों को अधिकार नहीं था ना, तो क्षत्रिय ही सिर्फ कर सकते थे। अब उन्हें गुस्सा आ गया। तो यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव बचाने राजकुमारों के समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया के ओर चल दिए। मतलब जब वो समझा रहे वो लोग साइड से निकल लिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धूम चुपके से उनके पीछे ही चला गया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। उन्हें शक होने लगा। तो बहन द्रौपदी उस युवक के मेघशाला पकड़े जब जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही हुआ था। वो धृष्टद्युम्न उनके पीछे गया था। वे कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहाँ अग्निशिखा के भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। अग्निशिखा मतलब अग्नि जितनी मतलब अच्छी समझ रखते हैं। तो वही वहाँ बैठी बातें हुई तो उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। मतलब उसे देख के, उसका रंग छाल देख के उन्हें विश्वास हुआ कि कुंती देवी होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद का बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ लेकर राजभवन पहुंचे। तो बुलावा भेजा गया और वो लोग आए। तो युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया, मतलब सही बता दिया हम कौन हैं। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये मतलब खुशी हुई बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली। तो कहाँ था मैं? अरे यार भूल जाता, बहुत तेज गुस्सा आती है सही में। हाँ, उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए। तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता भी मुझे चिंता नहीं रही। द्रोणाचार्य वाले चैप्टर में उन्होंने बोला था ना, मेरे को एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मारे और एक ऐसे पुत्री जो अर्जुन को मतलब अर्जुन से ब्याह कर सके। दोनों इच्छाएं उनकी कबूल हो गई। महाबली अर्जुन मेरे बेटी के पति हो गया। और तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता का भी मेरे को चिंता न रही। यही विचार कर उन्होंने संतोष के सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव का विवाह हो गया। असली महाभारत में ये हुआ था कि वो लोग ऐसे मजाक कर रहे थे कि हम भिक्षा ले आए। वो बोल कि उसकी कुंती माता बोल दिया था क्या, पांचों भाई में बांट लो। लेकिन अब क्या कर सकते, माँ के मुंह से कोई गलत थोड़ी निकलता था। तो अर्जुन के साथ सब मतलब द्रौपदी के साथ सबकी शादी हो गई, पांचों भाइयों की। तो एक कारण ये भी है कि उन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं, आप कमेंट में बताइएगा उन्हें क्या बोलते हैं, मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है। तो यहीं हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो धन्यवाद।